दल बदलने में माहिर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनकर आज आप चौंक जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है और यहीं पर नहीं रुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, दल बदलने में माहिर हैं। जिस दल में रहते हैं उसी दल की बड़ाई करते हैं। कब कहां पैंतरा बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज पीडीए को लेकर बहुत सख्त बयान दिए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पीडीए के आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और पीएम मोदी के और योगी के बयान पर इन्होंने कहा कि विदेश मंत्री हैं, कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को भी लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आज मैं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वह बयान सुनाने जा रहा हूं जो बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी बड़ा बयान दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कि क्या कुछ बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूरी रिपोर्ट सुनकर आप चौंक जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं पूरा वीडियो, खुद ही आप देख लेना। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बसपा में रह चुके हैं, भाजपा में रह चुके हैं और आज अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, इन्होंने बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी, सीएम योगी और बसपा सुप्रीमो मायावती पर बड़ा बयान दिया है। तो आप खुद ही सुन लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा। जिस समाजवादी पार्टी ने बहन जी पर जानलेवा हमला किया था, तो बहन जी को कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो समाजवादी पार्टी से उसमें तालमेल किया था? तो ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनीतिक तिकड़म है, साजिश है। पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा बोलनी ही नहीं चाहिए। अगर भारत देश का किसी दूसरे देश से कोई बात है तो इसके लिए केंद्र की सरकार अफित होती है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी होता है। तो बांग्लादेश में यदि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, बौद्धों पर, जैनों पर, सिखों पर कोई भी जनजातीय अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, तो इसके लिए विदेश मंत्री क्या कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं क्या? इसके लिए क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री जी इसके लिए अफित हैं। आम जनता कैसे उनसे बात कर सकती है? इसलिए अपनी सरकार के नाकामयाबी को आम जनता पर थोपने की गलती करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी असफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विभाजित हो रहे हैं, इसी तरह से बांटे जाएंगे तो भविष्य में काटे जाएंगे। इसके लिए भी भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। आज भाजपा की सरकार में जिस तरीके से अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, मनमाने तरीके से आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपन को दे करके जिस तरीके से आरएसएस के लोगों को बड़े बड़े पदों पर स्थापित किया जा रहा है, ये कौन नहीं जानता है कि बांटने वाले लोग आज दूसरे पर बांटने की जोहमत कर रहे हैं। वोट लेने के लिए हिंदू और आरक्षण पर डकैती डालने के लिए हम हिंदू नहीं हैं। हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, उसमें हम हिंदू नहीं होते क्या? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग का उस व्यक्ति उसमें हिंदू नहीं होता। जब आरक्षण लागू करने की बात आती है और जब वोट लेना होता तो हिंदू हो जाता है। बांटता कौन है? तो आज जो लोग समाज को बांट रहे हैं वही समाज को बांटने के नाम पर रोना रोना बंद कर दें। पहले अपने को पाक साफ बनाएं, पहले खुद की सोच में परिवर्तन लाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। दूसरी बात, यदि कांग्रेस ने आज सपा का समर्थन किया तो 96 में माननीय बहन जी ने भी कांग्रेस से समझौता किया, तो 95 के बाद 96 आता है। यदि 95 में कांग्रेस ने यह पाप किया था तो माननीय बहन जी को 96 में बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस से
तालमेल नहीं करना चाहिए था। और फिर आज इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिस समाजवादी पार्टी ने बहन जी पर जानलेवा हमला किया था, तो बहन जी को कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो समाजवादी पार्टी से उसमें तालमेल किया था? तो ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं, राजनीतिक तिकड़म है, साजिश है। और जब मानिया बहन जी ने खुद उसको जस्टिफाइड कर दिया, समाजवादी पार्टी से समर्थन से तालमेल करके, गठबंधन करके 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने का औचित्य क्या है? मानिया बहन जी का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की शान में चार चांद लगाए। आज राजनीति के अखाड़े से बहन जी बाहर मात्र इसलिए हो गई हैं कि उन्होंने खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को छोड़ा, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से दूरी बना ली। यही कारण है कि जनता ने भी उनसे दूरी बनाई। अगर मानिया बहन जी को कुछ करना ही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के रास्ते पर वो फिर वापस आए और मानवर कांशीराम का जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था उसको लेके आगे चलें। जो बहुजन समाज का मूवमेंट था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से काम करें। हमारा भी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से बात किया है, अगर यही सच है कि 95 में समाजवादी पार्टी ने उन पर जानलेवा हमला किया, तो हम लोगों ने उसका मुखर विरोध भी किया था। लेकिन 96 में कांग्रेस से तालमेल क्यों किया? अगर समाजवादी पार्टी को उसने सहयोग किया था तो 96 में कांग्रेस से तालमेल क्यों किया? अगर समाजवादी पार्टी ने बहन जी पर जानलेवा हमला किया था तो 2019 में समाजवादी पार्टी से बहन जी ने तालमेल क्यों किया? इसके साथ ही इस देश की 90% आबादी को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित या पिछड़े इलाकों से जो आते हैं वो लोग पूरी तरह से वंचित हैं अपने हकों से। राहुल गांधी जी एक बार बोले होंगे, मैं तो रोज बोलता रहता हूं कि इस देश में 90% लोगों के हक पर डकैती डाल करके 10% लोग बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ केवल बोलने से बात नहीं बनती। भाजपा के पहले कांग्रेस की सरकार थी, जातिवार गणना क्यों नहीं कराई? जातिवार गणना करा करके सबकी हकदारी क्यों नहीं दिलाई? कौन रोका था? और आज भारतीय जनता पार्टी भी वही पाप कर रही है। नारा देगी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भागीदारी क्यों नहीं कर देती? आज जिस तरीके से अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, जिस तरीके से बिना विज्ञापन निकाले उत्तर प्रदेश सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती दे दी गई, ये कह करके कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। जब विज्ञापन ही नहीं निकाला तो उपलब्ध नहीं है का फार्मूला कहां से आ गया? इसलिए केंद्र में बैठी हुई सरकारों की नीयत साफ नहीं। ये सत्ता हथियाने के लिए अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डालते हैं। आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज अनुसूचित जात का आरक्षित कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? अनुसूचित जनजात का कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? और जब से मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, 27% आरक्षण का कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ? है जवाब किसी के पास? इसका जवाब न कांग्रेस दे सकती है न भाजपा दे सकती है। तो स्वाभाविक रूप से घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता। और 90% लोगों को हकदारी अगर नहीं मिली है तो इसकी लड़ाई न राहुल जी लड़ सकते हैं न मोदी जी लड़ सकते हैं। ये 90% आबादी ही जिस दिन ठान लेगी, सड़क पे आएगी, इन सबको सत्ता से बाहर भी करेगी
और साथ ही साथ अपना हक भी लेके रहेगी। सीधे नहीं देंगे, आंदोलन से देना पड़ेगा। इसलिए यह लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हीरो बनने के चक्कर में मीठी मीठी बात तो करते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने आखिर आरक्षित कोटा क्यों नहीं पूरा किया? सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले, लक्ष्य लुभावने नारे देने वाले भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकारों ने अपनी सरकार में विशेष अभियान चला करके आरक्षण कोटा क्यों नहीं पूरा किया? आरक्षण कोटा तो आरक्षण कोटा पूरा करना तो दूर, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने आरोप लगाया, पत्र लिखा मुख्यमंत्री योगी जी को कि 18,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती दे दी गई और आरक्षित वर्ग के पिछड़े अनुसूचित जाति के लोगों को वंचित कर दिया गया। आज डबल बेंच हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अभी एक निर्देश दिया कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 3 महीने के अंदर नई सूची पेश करें और आरक्षित वर्ग के वो अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे, नियुक्ति पर से वंचित कर दिए गए, उनको तत्काल न्याय दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए। अब देखिए सरकार फिर क्या करती है। तो सही मायने में ये सब एक ऐसी डकैतों की टीम है जो आरक्षण पर साजिश के तहत डकैती डाल रहे हैं। अनुसूचित जाति के भी आरक्षण पर, अनुसूचित जनजाति के भी आरक्षण पर, पिछड़ों के भी आरक्षण पर। इसलिए अपने आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हकदारी के लिए अब ये 90% आबादी को सड़क पर निकलने की आवश्यकता पड़ेगी यदि सरकारें इसी प्रकार से पहाड़ा पढ़ाने की कोशिश करती रहेंगी।